हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जय किरादा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने नाग पंचमी की पूजा की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके देख सकते हैं। तो आज है सप्तमी का पूजा, जो सावन में हम लोग सप्तमी का पूजा करते हैं ना, वो वाला पूजा है। तो मैं जा रही हूँ, इसी के लिए मैं नहा-धोआ करके तैयार हो गई हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि ये पूजा शाम में होती है। तो ऐसे भी बहुत लेट हो रहा है, तो मैं फटाफट से ये साड़ी वगैरह पहन के सिंपल सी तैयार हो गई हूँ, बिकॉज़ पूजा वगैरह में साड़ी पहनना अच्छा लगता है। और अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं माता जी का प्रसाद, जो बनता है भोग चढ़ाने के लिए। तो प्रॉपर जो सप्तमी का पूजा होगा वो मेरी मम्मी जी करेंगी, गाँव पे अच्छे से वहाँ पे हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यहाँ के भी देवी-देवता को चढ़ाना चाहिए, इसलिए हम मैं बना दे रही हूँ अपने तरफ से, और मैं भी पूजा कर लूँगी थोड़ा बहुत। और चलिए चलते हैं प्रसाद बनाने। मेरे ये इस व्लॉग में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने किचन में आ गई हूँ दोस्तों, और चलिए चलते हैं प्रसाद बनाने की तैयारी करने। मतलब कि मैंने पूरा किचन प्रॉपर क्लीन कर लिया है और उसके बाद नहाया था, और गैस वगैरह सब कुछ पूरा अच्छे से मैंने धो पोंछ लिया है। और अब चलते हैं। क्या बनाने वाली हूँ मैं? हाँ, दाल भर की पूड़ी और खीर बनेगी। तो चलिए दाल बैठा देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़ा-सा चूल्हा का पूजन करने, क्योंकि माता जी के लिए भोग बन रहा है, यानी हमारे भगवान जी के लिए। तो उनके लिए भोग या प्रसाद बनाने से पहले हम अपने चूल्हे का थोड़ा-सा पूजा कर लेंगे, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। फ्रंट कैमरा से शूट होने के कारण ये उल्टा दिखाई देता है। वीडियो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं कर रही पूजा, राइट हैंड से ही मैं करती हूँ। लेकिन वीडियो में उल्टा दिखाई दे रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड से पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर का टीका लगा दिया, फूल चढ़ा दिया और अक्षत चढ़ा दिया, और एक जो गायत्री अगरबत्ती आता है गीला वाला, वो जला दिया है। तो अब हो गया हमारा पूजा, और यहाँ पे मैंने प्रणाम भी कर लिया। और अब चलते हैं बनाने के लिए प्रसाद। तो जिसके लिए मैंने पहले से ही चने के दाल को अच्छे से धो कर के भिगो कर के रखा हुआ था, तो उसे मैं फिर से धो कर के ले आई। अब कुकर में डाल दूँगी और इसे सीटी लगा दूँगी हल्दी डाल कर के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कुकर में चने का दाल, और अब इसे बंद कर दूँगी, जो भी मुझे डालना है डाल कर के। तो ये रेसिपी वीडियो नहीं है गाइज़, ये बस ब्लॉग है कि आज का जो मतलब हमारा सप्तमी का पूजा है, वो हम लोग कैसे करते हैं। ऐसे तो इस पूजा में बहुत सारी सामग्री लगती है, कलश का स्थापना होता है, बट वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से गाँव में हो रहा है, तो मैंने इसे सिंपल से कर लिया। और ये सप्तमी का पूजा मतलब जो हमारी शीतला माता होती हैं ना, और घर के जितने भी देवी-देवता, कुल देवी होती हैं, उनका विशेष रूप से पूजा होता है सावन में। तो इसलिए हो रहा है, ताकि घर पे मतलब सभी पूरे परिवार लोगों पर माता का आशीर्वाद बना रहे, और सभी लोग निरोगी रहें, अच्छे से रहें। इसी कामना के साथ ये पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड में थोड़ा-सा पानी गरम कर लिया था चावल को धोने के लिए, और शाम के टाइम में ना थोड़ा गाय का दूध नहीं मिला, क्योंकि पहले से बोल के नहीं रखे थे, भूल गए थे लोग। तो इसलिए फिर पैकेट वाला दूध लाना पड़ गया। तो ये सुधा डेयरी का पैकेट वाला दूध है, तो कोई बात नहीं, मैं इसी से खीर बना लूँगी। और अब मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत ठंडा था, और अब ऐसे निकाल के रखने से थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा पानी हो गया था गरम, और मैंने जो चावल निकाल के रखा था, वैसे वो
मतलब अच्छे से क्लीन था चावल पहले से, फिर भी मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी में भिगो दिया। ऐसे चावल की खीर बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हो गया वो जो भी करना था और यहाँ पे जय जी आए थे कोईल जलाने के लिए। क्योंकि आजकल ना बारिश की वजह से ना माचिस उतना अच्छा से जलता नहीं है कभी-कभी, तो ये इसी में आकर के जला के चले गए। और यहाँ पे मेरी बेटी देख सकते हैं आप, देख रही है वीडियो में और बार-बार एक्साइटेड होके आके पूछ रही थी कि मम्मा क्या बना रही हैं? क्या बना रही हैं? बन गया, बन गया। ऐसे करके तो मैं उसे समझा-समझा के भेज रही थी कि जाइए पढ़िए, खेलिए या फिर कुछ भी, वरना सो जाती है। और यहाँ पे मैंने दूसरी साइड चढ़ा दिया है दूध, ताकि हमारा दूध भी गर्म हो जाए और फिर खीर बन सके। यहाँ पे मैं ले आई हूँ आटा और अब आटा सान लूँगी अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा जो चने का दाल है वो अच्छे से पक गया है जितना हमें उसे पकाना था। और अब इसे मैं निकाल लूँगी थाली में और थोड़ा-सा हवा के नीचे रख दूँगी तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में एक बार चला देंगे तो ये हमारे काम का हो जाएगा, मतलब पूड़ी बनाने के लायक हो जाएगा। तो वही मैं कर रही थी, जल्दी-जल्दी से निकाल कर के उसे रख दिया मैंने पंखे के नीचे ताकि वो ठंडा हो जाए। और वो हो चुका था, मैंने मिक्सी में उसे पीस भी लिया और अब मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है और साथ ही साथ मैं इधर खीर भी चेक करते रह रही थी, चलाते रह रही थी कि खीर नीचे में लग ना जाए। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है पूड़ी तलने के लिए और काफ़ी जल्दी-जल्दी से करना पड़ रहा था क्योंकि अंश है ना तो थोड़ा-सा परेशान करता है, उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, बार-बार ब्रेक ले-ले के बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और थोड़ा-सा जीरा डाल देंगे हम। उसके बाद जो हमने पीसा है चने का दाल, उसे डाल कर के हल्का-सा भून लेंगे। वैसे मुझे ना इस तरीके के पूजा-पाठ बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी जी होती थीं तो और भी अच्छा लगता था, अभी फ़िलहाल तो मैं अकेली ही हूँ, तो अकेले ही मतलब करती हूँ पूजा जैसे फिर भी उनसे सब कुछ पूछ-पूछ के ही करती हूँ कि पूछ लेती हूँ, उसके बाद वो जैसे बताती हैं और फिर कर लेती हूँ। और अभी तो अब फेस्टिवल का सीज़न आ ही गया है। दोस्तों आप सबको तो पता ही है लाइन से अब तीज, जीवितपुत्रिका और विश्वकर्मा पूजा, छठ, उसके पहले दिवाली ये सारे त्योहार लाइन से अब आ ही गए हैं। तो आपको उन सब का भी बहुत अच्छा-अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा और आप मैं बता दूँ कि मैं छठ भी करती हूँ, तो छठ का भी बहुत प्यारा-प्यारा व्लॉग आप सबको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मेरा चने का दाल अच्छे से भुन गया है और उसे मैं थाली में निकाल दे रही हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। और यूपी, बिहार में ये पूजा होता है, जो सप्तमी का होता है सावन वाला, तो वो सब जगह होता है। तो मेरा जो गाँव है ससुराल वाला, वहाँ पे लगभग हर घर में ये पूजा होता है आज के दिन। जब तक कि दाल ठंडा हो रहा है, तब तक मैं इधर आ गई अपने बच्चों के पास और ये देखिए, ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं मस्ती करते हुए। और जैसे ही देखेंगे ना कि हाँ, मम्मा इनको रिकॉर्ड कर रही है, तो ये लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये चीज़ देख कर के और अंश तो एक एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करेगा, हाय गाइस, हाय गाइस।
पता नहीं उसने देख-देख के सीख लिया है और उसे ऐसा मतलब कोई भी अब फ़ोन देखता है फ़ोटो वगैरह खींचते हुए तो वो पटाक से यही बात बोलता है, हाय गाइस। ये देखिए, अंश की वजह से ना मैं बेड पे चारों तरफ तकिया बिछा कर के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो कब कहीं से भी कूद के चोट लगा लेता है इसलिए सब तरफ मैं तकिया से कवर करके रखती हूँ ताकि वो गिरे ना। और ये बहुत ही प्यार से आप सबको हाय गाइस बोल रहा है और डुग्गू भी। तो यहाँ जय जी उनको सँभाल रहे हैं, तब जाकर के मैं किचन में काम निपटा रही हूँ वरना वो फिर मेरे आगे-पीछे घूमते रहता है। और वो कितनी बार किचन में आया भी है बट वीडियो में नहीं दिखा क्योंकि वो छोटा है ना तो मैं उसे ऐसे ही कुछ-कुछ बात में उलझा कर के किचन से बाहर निकाल दे रही थी क्योंकि ये सब पूड़ी वगैरह तलती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे किचन में आएँ। और यहाँ हमारा तेल हो गया है गरम और अब मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। आप सबकी तरफ कैसे होती है ये पूजा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसे होता है आप सबकी तरफ ये पूजा? तो यहाँ पे मेरी पहली पूड़ी बनकर हो गई है तैयार, कढ़ाई में जाने के लिए। और यहाँ मैं उन अपने बच्चों से कुछ-कुछ बातें भी कर रही थी, साथ में अपना काम भी कर रही थी। ये देखिए डुगू फिर से आ गई किचन में। ये मुझसे बार-बार पूछ रही थी, कि "क्या है मम्मा मतलब क्यों ऐसा मत बना कर के भगवान जी को क्यों चढ़ाना है?" तो मैंने उससे बातों-बातों में ऐसे ही बोल दिया कि आज भगवान जी का बर्थडे है इस वजह से। तो वो बोल रही है, "भगवान जी का बर्थडे होता है?" तो मैंने बोला, "जी हाँ, होता तो है बर्थडे।" तो बोल रही है, "ठीक है।" और उसे ना बस पूजा में बैठने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कब मम्मा बैठेंगी पूजा करने के लिए तो मैं भी बैठूँगी, देखूँगी। तो यहाँ हमारा पहला पूड़ी जो कि गरमा-गरम और खिला-खिला बना है, वो बन कर के निकल गया है। ऐसे ही करके मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए आप डुगू पहले से ही बैठ गई है पूजा करने के लिए, उससे सब्र नहीं हो रहा था, तो वो पहले ही जगह-वगह लूट के बैठ गई है। तो आज मुझे बहुत सारा फूल भी मिल गया था क्योंकि आज मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज पूजा है और फूल थोड़ा पहले तोड़ देने के लिए, तो आज ढेर सारा ही फूल आ गया था। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ जो भी मैंने भोग बनाया है माता जी के लिए और अब मैं वही पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले हम उन्हें स्नान करा देंगे फूल से पानी छिड़क कर के, उसके बाद टीका लगा देंगे। तो पूजा करने तो सभी को आता है, तो मैं क्या ही बताऊँ। बस वो मैं आप सबके साथ ऐसे ही अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे पूजा किया।
हमारे तरफ कैसे होता है, ऐसे और भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है। और मेरी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ भी बहुत पूजा-पाठ करती हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो भी मैं देखती थी कि वो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करती थी। हम लोग तो डेली नहीं कर पाते, डेली रूटीन में मतलब पूजा नहीं कर पाते, शाम का दिया बाती करते हैं बट सुबह के टाइम में ऐसा मतलब नहीं हो पाता है कि डेली कर लें। बट हाँ, ऐसे पूजा-पाठ करना चाहिए, अच्छा लगता है और मन को भी शांति मिलती है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को फूल अर्पित कर दिया है और अब मैं दिया जला लूँगी क्योंकि पूजा करने से पहले दिया जला लेना चाहिए शगुन का। तो अब मैं वहाँ वही कर रही हूँ, दिया जला लूँगी, उसके बाद भोग चढ़ा दूँगी। और आप दीवार पर जो चित्र देख रहे हैं नाग देवता का, वो नाग पंचमी के दिन मैंने जो पूजा किया था ना, तो गोबर से बनाया था। तो वो भी मेरे नाग पंचमी का भी पूजा का व्लॉग है मेरे चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग चढ़ा दिया है और दिया भी जला लिया है और साथ ही साथ जो गायत्री अगरबत्ती मिलती है, वो भी मैं जला लूँगी। उससे बहुत अच्छा ही पॉज़िटिव एनर्जी आता है और बहुत ही अच्छा सुंदर सा खुशबू है उसका। तो अब मैं पूरे घर में ऐसे ही करके दिया दिखाने चली गई थी और अब मैं दिया दिखा कर के आ गई। और यहाँ पूजा संपन्न करने के बाद मतलब यहाँ पे भगवान जी के पास पूजा करने के बाद हम चले जाएँगे रसोई घर में पूजा करने हमारी अन्नपूर्णा माता को क्योंकि उनका पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को प्रणाम कर लिया कि कोई भी मुझसे गलती हुई हो, तो वो मुझे क्षमा करें और सदा मेरे परिवार और जितने भी मेरे यूट्यूबर्स मतलब सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये मैंने प्लेट में रसोई घर के लिए भी निकाल लिया था भोग, तो अब मैं वहीं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो चलिए आप भी हमारे साथ। अब मैं रसोई घर में पूजा यानी मेरे किचन में पूजा कर रही हूँ, तो आपको यहाँ भी उल्टा ही दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से मैं शूट करती हूँ, तो उसमें सब कुछ उल्टा दिखाई देता है, बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ भी मैंने टीका लगा दिया और अक्षत से छिड़काव कर दिया मतलब अक्षत चढ़ा दिया और वो गायत्री अगरबत्ती जला दूँगी और भोग चढ़ा दूँगी। यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं घर के बाहर भी पूजा करने के लिए गई थी बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उधर अंधेरा था गाइस, इस वजह से मैं नहीं शूट कर पाई और मैं उतना स्टैंड वगैरह लेकर के नहीं गई थी।
जल्दी-जल्दी से मैंने किया क्योंकि फिर अंश भी ना रो रहा था, उसके पापा घुमाने ले गए थे। हे गाइस तो मेरा पूजा संपन्न हो गया है और मैंने आप सबको दिखाया कि कैसे हम लोग सप्तमी का पूजा करते हैं सावन वाला। वैसे बहुत सारी चीज़ें इस पूजा में और लगती हैं, तो वहाँ मम्मी जी मतलब प्रॉपर पूजा कर रही हैं, तो फिर भी मैंने कर लिया सिंपल सा पूजा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए-नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो बस आज का व्लॉग कुछ इसी तरह था। अब जय जी अंश सभी जाग रहे हैं, तो उसे खिलाने के लिए ऐसे ही रोड तरफ ले गए वरना वो पूजा नहीं करने देता। तो अब और कुछ नहीं, अब उन्हें खाना खिलाऊँगी, अंश को सुलाऊँगी और बस थोड़ी देर के बाद लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।